लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? आपका वोट। लेकिन सोचिए, अगर आपका नाम ही वोटर लिस्ट से गायब कर दिया जाए तो? और वो भी तब जब आप देश के उस परिवार से आते हो जिसने संविधान को सजाने में योगदान दिया हो। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। ये मामला जुड़ा है महान कलाकार नंदलाल बोस के परिवार से। उनके पोते सुप्रबुद्ध सेन और उनकी पत्नी दीपा सेन का नाम ही वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया है। अब सोचिए, जिस परिवार ने देश की पहचान को सजाया, आज उसी परिवार को अपने वोट के अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो आखिर कैसे इतने बड़े परिवार के लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया? क्या ये सिर्फ एक गलती है या फिर सिस्टम में कुछ बड़ा खेल चल रहा है? क्या दस्तावेज देने के बाद भी नाम हटाया जा सकता है? क्या इस पूरे मामले में जिम्मेदारी तय होगी? सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। 88 साल के सुप्रबुद्ध सेन और 82 साल की दीपा सेन, जो शांति निकेतन में रहते हैं, उन्होंने बताया कि शुरुआत में उनका नाम पेंडिंग कैटेगरी में डाल दिया गया था। इसके बाद उन्होंने चुनाव अधिकारियों के सामने पेश होकर हर जरूरी दस्तावेज जमा किया। पासपोर्ट, पेंशन रिकॉर्ड, नौकरी से जुड़े कागजात, यहाँ तक कि अधिकारी उनके घर भी आए और जांच की। लेकिन इसके बावजूद जब फाइनल लिस्ट आई तो दोनों का नाम ही गायब था। सुप्रबुद्ध सेन ने साफ कहा कि उन्होंने हर जानकारी दी, हर प्रक्रिया पूरी की, लेकिन फिर भी उनका नाम हटा दिया गया और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों है। इतना ही नहीं, उनके साथ पिछले 50 साल से रह रहे चक्रधर नायक का नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक दो लोगों की गलती है या फिर बड़े स्तर पर गड़बड़ी हो रही है? तो दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सुप्रबुद्ध सेन ने कहा कि अब वो वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर सिस्टम ही आपको पहचानने से इनकार कर दे तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाता है। अब जरा सोचिए, अगर इतने प्रतिष्ठित परिवार के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी का क्या ही होगा। यही हाल है कि अब इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं, मतदाता सूची की प्रक्रिया पर, सिस्टम की पारदर्शिता पर और जिम्मेदारी तय करने पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़े स्तर पर नामों की जांच और हटाने की प्रक्रिया दोनों चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसमें आम लोगों को बिना वजह परेशान किया जा रहा है? क्या सही लोगों के नाम भी हटाए जा रहे हैं? फिलहाल प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि प्रभावित लोग ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं, लेकिन क्या हर आम आदमी के लिए ये इतना आसान है? क्या 80 से 90 साल के बुजुर्ग लोग बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाएंगे? दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं है, ये सवाल है पूरे सिस्टम का, क्योंकि अगर वोट देने का अधिकार ही छिन जाए तो लोकतंत्र की नींव ही कमजोर हो जाती है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में जांच होती है या नहीं, और जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उन्हें न्याय मिलता है या नहीं। लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ लापरवाही है या कुछ और? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ।